गिरफ्तार किया जाना चाहिए, मुझे फांसी पे लटका देना चाहिए। साहब ये कह रहे हैं कि अगर आप समाज के भीतर मजहब के नाम पर विद्वेष फैलाते हैं, आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे लोगों की भावनाएं आहत होती हैं, माहौल खराब होता है, तो कानूनी कार्रवाई होगी। बाकी सुनिए, मुसलमानों को बाकी हिंदुस्तान के लोगों से अलग करने का काम जो कर रहा है वो असल में देशद्रोही है, वो देश प्रेमी नहीं हो सकता। बाकी सरकारें ठीक थी। मुसलमान हिंदुस्तान का एक अभिन्न अंग है और इस अभिन्न अंग को नुकसान पहुंचाने का मतलब यह है कि आप अपने देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। किसने कहा कि अभिन्न अंग नहीं है? लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इसके पहले प्रधानमंत्री ने कहा नहीं है। नहीं, क्या बात करते हैं? सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, वो खुद कहते हैं। मैं बताता हूं, प्रधानमंत्री ने कहा एक रहोगे तो सेफ रहोगे। मैं पूछता हूं कि किसके लिए कहा, किससे खतरा है आपको? वो खतरा आपको बताना चाहिए, आपको बताना पड़ेगा किससे आपको खतरा है। ये कह के वो हिंदू समाज से और हिंदू बिरादरियों से ये कहना चाहते हैं कि मुसलमान तुम्हारे दुश्मन है, मुसलमान तुम्हें खा जाएंगे। ये उन्होंने कहा क्या? अच्छा देखिए, इस स्लोगन के साथ एक पोस्टर भी जारी होता है जिसमें हिंदू तमाम बिरादरियों की पगड़ियां, टोपियां, दाढ़ियां, वो सब है उस स्लोगन के साथ कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। उसमें मुसलमान कहीं नहीं है। तो आखिर एक सवाल मुझे एक बात बताइए, मुसलमान उसमें क्यों नहीं है? जब प्रधानमंत्री की हैसियत, मुसलमान को देश के बाकी लोगों से अलग करने का काम कौन कर रहा है? जब वो बतौर प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, वो प्रधानमंत्री है तो जो कुछ कहते हैं बतौर प्रधानमंत्री एक जमात को वो तो ये नहीं कहते कि भड़क जाओ, माहौल खराब कर दो, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। लेकिन मेरा सवाल एक है, एक रहेंगे कि मौलाना मुझे पहले इस बात मुझे एक जवाब चाहिए, सरकार से जवाब चाहिए। आपके जरिए से सरकार से सवाल कर रहा हूं, आपको खतरा किससे है ये वजाहत कीजिए आप। उन्होंने ये नहीं कहा कि पूरा भारत एक रहेगा तो सेफ रहेगा। वो कहते हैं ना, कहाँ कहा सबका साथ सबका विकास, कहते हैं। सारी टोपियां, पगड़ियां, दाढ़ियां दिखाई। दरअसल जब कोई आदमी कहता है कि जाति के आधार पर जनगणना करवाएंगे, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो कहते हैं कि जातियां 4 हैं और इसलिए लिहाजा वो अपनी अलग बात कहते हैं, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि मौलाना नुमानी अगर कहते हैं कि महाराष्ट्र के सभी मुसलमानों को बीजेपी खिलाफ वोट करना चाहिए, या आपको वो बयान भी तो याद आना चाहिए कि ओवैसी साहब क्या कहते हैं, 15 मिनट का मामला, नुमानी साहब क्या कहते हैं कि वोट दो, अगर वोट नहीं दोगे तो उस आदमी का हुक्का पानी बंद करो, आप कहते हैं हम दिल्ली संसद घेर लेंगे। ये स्थितियां जो होती हैं ये विस्फोटक होती हैं समाज के भीतर। देखिए, जहां तक मैं एक पक्षीय बात नहीं करता हूं, ओवैसी साहब भी सिर्फ मुसलमानों से वोट मांगने का क्या मतलब? 15 मिनट किस लिए चाहिए? हम क्या दंगाई हैं? हम आतंकवादी हैं? कौन है हम? तो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का काम जो कर रहा है वो मुसलमानों का दोस्त नहीं हो सकता। तो ये काम मुसलमान करे या गैर मुसलमान करे, वो मैं समझता हूं कि मुसलमानों का भी दुश्मन है और देश का भी दुश्मन है। जब नरेंद्र मोदी की सरकार हवाला देती है वेलफेयर स्कीम्स का, तो कहती है कि सबसे अधिक जो मकान मिले वो मुसलमानों को मिले। आयुष्मान योजना का सबसे अधिक फायदा किसी को हुआ? मुसलमानों को हुआ। राशन में भी सबसे ज़्यादा जहाँ जाता है मुसलमानों को जाता है। तो एक सरकार जिसके वेलफेयर स्कीम्स का फायदा बड़े तबके को मिलता है मुसलमानों के भीतर, वो आपको लगता है कि वो गलत? मुसलमानों को भी मिलता है, कह सकते हैं आपके, मुसलमानों क्यों नहीं मिलेगा? वो नागरिक ही मिलता है, नागरिक, लेकिन ज्यादा मिलता है। थोड़ा नहीं, ज्यादा क्यों? ज्यादा कैसे मिल जाएगा? लाजमी है उसकी, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी है। तो संख्या जब आपकी भारी है तो मुझे ज्यादा कैसे मिल जाएगा? आपको ये कहना चाहता हूं कि आजाद मुल्क में 77 साल बाद भी